सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और आज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए। जो भी स्टूडेंट्स बिना एग्ज़ाम दिए, बिना इंटरव्यू के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। फॉर्म आपके भरना शुरू हो चुके हैं। कौन कौन से कोर्स है यहाँ पर, साथ ही साथ कितनी सीट्स है, कोर्स की फ़ीस क्या है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, फॉर्म कब तक आपके भरे जाएंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी कॉलेज आपके ऐड है वो सरकारी कॉलेज है। कुछ बदलाव भी किया गया 2025 में 2024 की अपेक्षा देखा जाए तो। बिना परीक्षा के एडमिशन होगा, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। किस वेबसाइट से आप फॉर्म को भरेंगे और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फॉर्म के टाइम मांगे जाएंगे, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा ज़रूर देखें जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले एक बात और आप सभी को बताना चाहूँगी, यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स यूपी जीईटी जीएनएम का एग्ज़ाम 11 जून को देने वाला है तो फिर यहाँ पर आप 11 जून के लिए कितने तैयार हो, अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर अपने एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है बायोलॉजी विद्यार्थी के नाम से, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है आपका, यदि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो डाउनलोड नाउ एप्लीकेशन, जो 99 रुपीज़ में, केवल 99 रुपीज़ में 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे। बोथ मीडियम, दोनों माध्यम में क्वेश्चन है आपके, हिंदी एंड इंग्लिश। और जो भी सिलेबस आपका यूपी जीईटी जीएनएम का है वो पूरा सिलेबस के अनुसार, उसी के लेवल के अनुसार क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। तो यदि आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल थोड़ा कम करना, मैसेज करना, तो इसका रिप्लाई जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यदि आप तैयारी कर भी रहे हो तो फिर आप क्लासें भी अटेंड करना चाहते होंगे। यूपी जीईटी जीएनएम के लिए जो स्पेशल क्लासें हमारे इस चैनल पर चलाई जा रही है फ्री में, यूट्यूब चैनल पर, इसी पर। तो क्लास का टाइम क्या है, तो सुबह 9 बजे आपकी जीके की क्लास चलती है। 11 बजे आपकी जो है, सुबह 11 बजे हमारे द्वारा क्लास ली जाती है। जो क्लास आपकी किसकी है, साइंस की क्लास है, जिसमें मैं बायो के साथ साथ मैं बायो सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ 1 बजे आपको जो क्लास मिलती है सत्येंद्र सर के द्वारा, उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, तो उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। सुबह 9 बजे जी की क्लास, 11 बजे साइंस की क्लास और 1 बजे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो यूपी जीईटी के लिए है, इसमें काफ़ी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आप फ्री में भी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव क्लास चलती है 9, 11 और 1 बजे। चलिए अब अपने पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले बात यही होगी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। तो ध्यान से मेरी बात को आप सुनना है, बहुत ही ध्यान से। यहाँ सबसे पहले आप माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग, आप जो यहाँ पर साइंस स्टूडेंट होना चाहिए। उसके समकक्ष परीक्षा जो केंद्र अथवा शासन के मान्यता प्राप्त भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज़ हो, दोनों स्टूडेंट्स इस फॉर्म को लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रवेश परीक्षा या इंटरव्यू नहीं आपका होगा। यहाँ पर याद रखें, आप इंटर पास होने चाहिए। 12th आपने कर रखी हो, इस बात को याद रखें, 12th आप पास होने चाहिए। इसी साल आपने एग्ज़ाम दिया तब भी भर सकते हो फॉर्म, और इससे पहले दिया है तब भी भर सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, 10th और 12th की जो परसेंटेज है उसको ऐड करके आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसी के अनुसार जितने आपके नंबर होंगे, जैसे नंबर होते हैं रैंक के अनुसार आपको कॉलेज यहाँ पर अलाउड किया जाता है। तो 10 + 12 के अनुसार आपका एडमिशन होता है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर, और यहाँ पर जो बच्चे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो यूपी के निवासी हैं। यहाँ पर यूपी के निवासी हैं वही बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको लेके चले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, जहाँ से पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि कौन कौन से कोर्स है, कितनी फीस है, फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, सारी जानकारी अब हम आपको लेके चले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। करने के बाद आपको सर्च करना उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खोल के आएगा जहाँ लिखा होगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू उत्तर प्रदेश, वेलकम टू उत्तर प्रदेश में स्टेट मेडिकल फैकल्टी कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर जो भी आपके कोर्स हैं वो पैरामेडिकल कोर्स हैं। यहाँ पर लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस, आपको पूरा विवरण देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे PDF के रूप में पूरा ब्राउज़र यहाँ पर खुल के आ जाएगा।
जो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है वही जानकारी मैं आपको देते रहेंगे 2025-26। आप देख रहे होंगे 2025-26 सेशन, और किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा। ये जानकारी आपको फुल जानकारी इसी पीडीएफ में मिलेगी, जो भी आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फीस की बात आ जाती है। फॉर्म कब से लेकर कब तक भरे, अभी हम आपको बताएंगे, वेबसाइट से लेकर चलेंगे। यहाँ फॉर्म की फीस, ये एक बदलाव यहाँ पर इन्होंने कर दिया। देखो, ये बदलाव इनको करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो था, क्योंकि यहाँ पर पिछले ईयर जो फीस थी वो सभी के लिए 1500 रुपये थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर 500 रुपये तो ये काउंसलिंग के आपसे लेंगे, वो भी इसी में इन्होंने ऐड कर दिए। साथ ही साथ यूआर ओबीसी वालों के यहाँ पर 500 रुपये बढ़ा दिए। पहले 1500 रुपये लगते थे, अब इन्होंने 2000 रुपये कर दिए। 1500 रुपये आपकी फॉर्म की फीस है और 500 रुपये आपको काउंसलिंग के यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, काउंसलिंग के फीस भी आपको यहाँ लिखा है प्रथम का ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के साथ में 1500 रुपये फॉर्म की फीस है, 500 रुपये ये यहाँ पर इन्होंने काउंसलिंग के भी ये ले लेते पहले से ही। SC ST PWD वालों के लिए यहाँ पर प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के साथ 1500 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये फॉर्म की फीस है और 500 रुपये काउंसलिंग के यहाँ पर लिए जाएंगे फर्स्ट काउंसलिंग के। ये एक बदलाव इन्होंने किया, ऐसा पिछले ईयर नहीं था। ठीक है, और ये रुपए आपके किसी भी स्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे। यदि आप रुपए आपके कैसे भी कट जाते हैं तो वापस नहीं होंगे। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो एज आपकी जो यहाँ पर होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर, यानी कहने का अर्थ है 31 दिसंबर 2008 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पर है कि 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, या फिर 2008 से पहले होनी चाहिए। 2008 से पहले आपकी एज है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 2008 के बाद यदि आपकी 2009 है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, समय सीमा कोई भी छूट नहीं है। 31 दिसंबर 2025 तक अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूरा होने चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी की जन्म तिथि 31 दिसंबर 2008 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आगे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आरक्षण भी दिया जाता है। SC वालों को 21, ST 2%, OBC 27 और EWS के लिए 10% सीटें यहाँ पर आरक्षित हैं। यहाँ याद रखें, आप जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात में अभी आप करेंगे, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए वो जस्ट यहाँ पर मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या फॉर्म के टाइम लगेंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे 10th की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट आपसे ली जाएगी, उसी के अनुसार आपका फॉर्म भी भरा जाएगा। दूसरे नंबर पर 12th की मार्कशीट आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो आप नंबर पे आपके पास EWS या फिर आप OBC का सर्टिफिकेट जो आपका है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, चाहे EWS या OBC हो। चौथे नंबर पे SC ST की बात कर ली जाए तो इनका पुराना है, चल जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ फिर 6वें नंबर पर फोटो होनी चाहिए। फोटो कैसी खिंचवानी है अभी हम आपको दिखाएंगे, ऐसी फोटो ही कब की होनी चाहिए वो भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपके पास नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका, और आपकी ईमेल आईडी भी वहाँ पर होनी चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के टाइम लेके जाने हैं। अब यहाँ पर फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए, तो वो याद रखिए, ये फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को पढ़ भी सकते हैं। फोटो याद रखिए 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। फोटो पर अभ्यर्थी का नाम और डेट जरूर डली होनी चाहिए, ऐसे आपका नाम और डेट डली होनी चाहिए जो डेट को आपने फोटो खिंचवाई है। इससे पहले का है तो आप दोबारा से खिंचवा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कोर्स आपके कौन कौन से हो, कॉलेज कौन कौन से यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है कुछ, और फीस कितनी लगेगी। फीस अभी कॉलेज की फीस बताने, देखो ये कोर्स है आपके, कोर्स आपके ये है, यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर कई सारे कोर्स हैं लेकिन सभी आपके लिए बेस्ट नहीं है। कौन सा बेस्ट है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक डिटेल से वीडियो लाएंगे कोर्स पर, कौन सा कोर्स आपको करने चाहिए, कितने कट ऑफ वहाँ पर आपकी होने चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए। ये सारे कोर्स हैं, लगभग 28 के करीबन कोर्स है, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी भी है, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी भी है, एक्सरे टेक्नीशियन, सैनिटेशन, ऑप्टोमेट्री, OT स्कैन, MRI, और साथ ही साथ आपका सबसे बेस्ट कोर्स है लैब टेक्नीशियन, उसके CT स्कैन है आपका, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है आपका, इस प्रकार से डायलिसिस है, कार्डियोलॉजी है, CT स्कैन है, MRI है। ये सभी कोर्स आपके दिए डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, जिसकी 824 सीट्स है। अब बात कर लेते हैं इन कोर्स की फीस क्या लगेगी तुमसे। कॉलेज तो गवर्नमेंट है सभी,
लेकिन कोर्स की फीस याद रखिए यहाँ 43,000 फीस 1 साल की आपसे ली जा रही है पिछली ईयर के अनुसार देखा जाए। आप देखते हैं 43,000 ही रहती है, बढ़ा देते हैं तो ये तो तभी पता चलेगा काउंसलिंग के टाइम, लेकिन फिलहाल में देखा जाए तो 43,000 फीस आपकी 1 साल की है यहाँ पर, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स है ये सभी, कोई भी यहाँ पर डिग्री कोर्स नहीं है। ये कॉलेज है, आपके कॉलेज की लिस्ट आपकी बहुत बड़ी है यहाँ पर। कॉलेज आपके जो भी है, जैसे बहराइच में कॉलेज है, फिरोजाबाद में, हरदोई में, जौनपुर में कॉलेज है, ये कोर्स दिए हुए हैं और ये कोर्स में कौन किस में कितनी सीट्स हैं वो आपकी बताई गई हैं। पीलीभीत में कॉलेज है आपका, प्रतापगढ़ में कॉलेज है आपका और गोरखपुर में कॉलेज है आपका। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज लखनऊ का कॉलेज है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। GSBM कॉलेज कानपुर का कॉलेज है। इसके बाद अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जालौन, बदाऊं, कन्नौज, कानपुर और आपका KGMU कॉलेज लखनऊ। KGMU लखनऊ कॉलेज से भी आप कर सकते हैं। LLRM कॉलेज आपका मेरठ में, इलाहाबाद का MLN कॉलेज। उसके बाद आपका मिर्ज़ापुर में कॉलेज है, बस्ती में कॉलेज, झांसी में कॉलेज, गिरजा, साथ ही साथ गाजीपुर में, ये कॉलेज न्यू बढ़ाया गया आपके, गाजीपुर का ये नहीं था पुराना। पीलीभीत का बढ़ाया गया, एक शाहजहानपुर में आपका है। उसके बाद आपका है सहारनपुर में है आपका, अयोध्या में कॉलेज है, बांदा में, आगरा में SN मेडिकल कॉलेज है आपका। उसके बाद आपका सहारनपुर में कॉलेज है आपका सिख उल हिंद। उसके बाद UPMS जो सैफई इटावा में कॉलेज पड़ता है आपका। यदि आप सैफई पैरामेडिकल से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यही फॉर्म लगाना होगा, इसकी सीट्स और प्लस कोर्स आपके ये दी गए। आप बताएंगे तो मैं एक एक कॉलेज की अलग अलग जो आप बताएंगे उसी कॉलेज पर अलग से वीडियो बना देंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो जिसमें केवल उसी की बात होगी, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? तो यहाँ पर अब आपकी बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहे, मतलब फॉर्म जो है वो फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। तो चलिए वापस आपको आना है, पेज पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है लिंक कंबाइंड पैरामेडिकल, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट है, एप्लीकेशन जो फॉर्म आपके भरना शुरू हुए यहाँ पर वो आज से ही, मैंने जैसा कि आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि फॉर्म पिछली ईयर 8 जून को आए हुए थे, लेकिन अब की बार ये फॉर्म जो आपके हैं वो इन्होंने 6 दिन पहले ही दे दिए। 8 जून को पिछली ईयर आए थे, अब की बार 2 जून को फॉर्म आपके आ चुके और 30 जून तक आपके भरे जाएंगे। आपको बहुत टाइम इन्होंने दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 28 दिन का टाइम है, 30 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करने, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खोल के आ जाएगा। ये पेज खोल के आएगा, थोड़ा लोड लेगा, लोड लेने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करेंगे, इसे क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो भी लिखा है इसे ध्यान से जरूर पढ़ लेना। जो भी नाम आपको भरना है वो बहुत अच्छे से भरना, 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आप नोट पढ़ लें। उसके बाद अपना कैंडिडेट का, अभ्यर्थी का पहला नाम, अभ्यर्थी का मध्य नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपनी जन्म तिथि और इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आपको करने, एक जनरेट OTP होगी यहाँ पर, अभ्यर्थी की ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होंगी। तभी यहाँ पे आप एक जनरेट OTP, यहाँ पर ये कैप्चा भरना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो ये फॉर्म जो है वो आप घर पे ना भरें, वेबसाइट मैंने बता ही दी आपको, साइबर कैफे से जाके उनको ये वीडियो दिखा देना, वो भर देंगे आपका फॉर्म अच्छी तरीके से। फॉर्म की फीस मैंने बता ही दी, कॉलेज बता ही दी आपको। अब धीरे धीरे आपको सारी जानकारी एक एक करके वीडियो में बता दी जाएगी, परेशान नहीं होना पूरी, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा फैकल्टी में तब तक मैं आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर हम आपको बताएंगे बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा, कट ऑफ कितनी जाती है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।